स्टूडेंट ये हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ लिख देता हूँ आपको। कहते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट। ठीक है, देखो ये मशीन परचेज कर रहा है ऑन 1 जुलाई 19 को। 1 जुलाई को ले रहा है, देखिए 0107 1 जुलाई 19 को ले रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर नहीं ले रहा है, देख लीजिए आप। तो टू बैंक कर दे रहे हैं, आप चाहे जो कर लेना क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। ये मशीन ले रहा है 30,000 का, 30,000। अब देखो यार, ये सेम ईयर कह रहा है, चूंकि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को जाता है, तो जनवरी जो कैलेंडर ईयर है वो बीच में ही पड़ जाता है। इस बात का ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2020 कास्टिंग 20,000 और 1 अक्टूबर 2020 को 10,000। तो 1 अक्टूबर 2020 देखता हूं, ये देखो अभी ये 19 है, तो 1 अक्टूबर अब अगले साल पड़ेगा, लेकिन जनवरी करंट ईयर में पड़ेगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पे करेंगे 01/01/2020, ये क्या आएगा, करंट ईयर में आ जाएगा। लेकिन अक्टूबर नेक्स्ट ईयर में आएगा, क्योंकि करंट ईयर 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल करंट ईयर, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये उधर पड़ेगा। तो इन्होंने फिर मशीन ली, देखो टू बैंक अकाउंट, चलो इनको कर देते हैं M1, ये हो जाएगा M2। ये कितने का लिया, 20,000 का। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन एट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है। तो चलिए फिर 31/03 ये हो जाएगा 2020। ठीक है, देखिए बाय डिप्रिसिएशन छोटा कर देते हैं शर्ट में, बाय डिप्रिसिएशन M1 10% कितना हो जाएगा, देखो जुलाई में लिया गया है, यहाँ पे वर्किंग करिए आप। जुलाई में लिया गया है तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। इस बात का ध्यान दीजिए, 9/12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30,000 का 10% कैसे, 30,000 इंटू 10/100, 9 मंथ, जुलाई से लेकर के 31 मार्च हुआ 9 मंथ्स, तो कर देंगे 9/12। तो अब देखिए ये 3,000 बन जाएगा, जीरो उड़ा दिया, एक जीरो ये उड़ा दिया, एक जीरो ये उड़ा दिया, ये 9 है, 339, 3 4 जा 12। अब इसको आप 4 से करेंगे तो 4 7 जा 28, 2 कैरी हो जाएगा, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 0। तो ये निकल के आएगा, देखिए 2250। इसका जो 10% 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन है, अदरवाइज तो 3,000 होता 10% के हिसाब से, लेकिन चूंकि 9 मंथ का लगेगा तो फर्स्ट ईयर में इसका डिप्रिसिएशन होगा 2250। अब आइए M2 का। M2 देखिए लिया कब है, जनवरी में लिया है फर्स्ट, तो पूरा यूज कितना हुआ, अप टू द एंड ऑफ फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 31 मार्च, तो पूरा जनवरी पूरा फरवरी पूरा मार्च 31 मार्च 3 महीने का ही डिप्रिसिएशन लगेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, राइट। ये जीरो इस जीरो से, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20,
2 जीरो हो गया, देखो 500। तो इसका डिप्रेशन कितना लगेगा? 3 महीने का 500। 20,000 का 10%, 2,000 हुआ पूरे साल का, तो 3 महीने का कितना लग जाएगा? 500। अब यहाँ पे कर देते हैं बैलेंस बाय बैलेंस CD। M1 2250 निकाल दीजिए, 2,000 निकालेंगे तो 28,000, और 250 250 और निकालेंगे तो 27,750, राइट। 2,250, तो 28 मशीन का ठीक है। और M2 का क्या हो जाएगा? 20,000 में निकालोगे 500, तो 19,500। अभी हम अकाउंट करते हैं क्लोज, इधर भी क्लोज कर दीजिए। तो 30 20 50,000, ये लीजिए भाई, ये आ गया 50,000। अब यहाँ आ जाएगा, देखिए 0104 2020 बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1 27,750, M2 19,500। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021, कहाँ गया ये है, हाँ, ये कह रहा ऑन 1 अक्टूबर 2020 costing further machinery and February casting visa and on 1 अक्टूबर। देखो 1 अक्टूबर 2020 को एक और मशीन खरीद रहा है 10,000 की। मैं डेट डाल देता हूँ यहाँ पे 01/10/2020, करेंट ईयर का है, तो हो जाएगा टू बैंक। अब ये M3 कर दूंगा मैं, ये कितने ले रहा है? 10,000 का ले रहा है। ये है 1 अक्टूबर को। अब देखिए कुछ और तो नहीं है। 1 अप्रैल 21 थर्ड ऑफ मशीन इंस्टॉल इन द वाज ऑब्सोलीट एंड सोल्ड, ठीक है। अब आपका हम अकाउंट क्लोज वो कर लेते हैं, क्लोज 31/3/2021 बाई डेप्रिसिएशन शार्ट में कर दे रहे हैं। अब M1 आ जाएगा, तो अब तो पूरे साल का लगेगा 30,000 का 10%, 3,000। M2 पर भी वही हो जाएगा, 20,000 का मशीन था ये, तो इस पर पूरा 2,000 लगेगा। अब ये मशीन जो हमने M3 ली है, ये 10,000 की ली है, लेकिन अक्टूबर में लिया है, तो 10,000 का 10% आप निकालेंगे तो निकल के आएगा 1,000। लेकिन अक्टूबर से लिया है तो 6 महीने का डिप्रेशन लगेगा, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो 1,000 इसका बनता है 10% के हिसाब से एनुअल डिप्रिसिएशन, और 6 महीने का हो जाएगा 500। अब आएगा देखिए बैलेंस CD। अब इसे छोटा छोटा कर देते हैं, M1 M2 M3। 27,750 में से 3,000 निकालेंगे तो आ जाएगा 24,750। 19,500 में से 2,000 निकालेंगे तो ये M2 आ जाएगा 17,500। और 10,000 में से 5 निकालेंगे 500, तो 9,500। ये सबके बैलेंसेज आ गए। मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अब जो होगा वो अगले पेज पे होगा। ठीक है जी, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। लीजिए इसको ही बढ़ा देता हूँ। अब इसको क्लोज करेंगे तो टोटल देखिए आ जाएगा
27,500, 750, 19,500 और 10,000। तो 27 में 20 इसको 500 ले लेंगे तो 20,000। 20 से हो जाएगा 47,250, 57,250। इसको ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 57,250, 57,250, राइट। 500 इसका हटा दी, 20 30 हो जाएगा 30 और 27 57,250, राइट। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इसमें नोट करना पड़ेगा हमें। M1 का है 24,750, 17,500 और 9500। ये भूल न जाए, 24,750, 17,500, 9500। चलो डेट हो गया ये पर्टिकुलर अमाउंट, डेट अमाउंट भैया रे, ठीक है। अब बैलेंस BD कर देंगे, देखो ये हो जाएगा 0420, ये कौन था ईयर था, 21। बैलेंस BD M1 24,700, M2 17,500, M3 9,500, राइट। अब ये देखो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब इसी दिन को 1/3 of the installed machinery on 1 July 2019 became obsolete, मतलब पुराना, ओल्ड हो गया, was sold for 3,000। ये देखो 1 अप्रैल को हुई है, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। करंट ईयर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। यहाँ हम डाल दे रहे हैं 04/2021। अब ये बिक रही है, और कितने में बिक रही है, तो उन्होंने सेल वैल्यू दे दिया है, तो हम डाल देते हैं पहले ही वाज सोल्ड फॉर 3,000। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्योंकि ये कह रहा है कि 1/3 ऑन 1 अप्रैल 2020 1/3 ऑफ द मशीनरी। तो पहली वाली जो मशीनरी थी देखिए वो थी 30,000 की, तो 30,000 का 1/3 कितना हुआ, 10,000 हुआ, राइट। तो 10,000 तो उसकी बुक वैल्यू हुई। अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसका डिप्रिसिएशन। अब देखिए 10,000 का तो पहले साल 9 मंथ्स का लगा था, तो 1,000 का आप अगर 10,000 का 10% 1,000 हुआ, और 1,000 को आप, कहा गया पेन नहीं दिखाई दे रहा, देखो 10,000 का 10% 1,000, 1,000 को 4 पार्ट में डिवाइड करिए और 9 मंथ्स का निकालिए तो 750 निकल के आएगा, 9 महीने का डिप्रिसिएशन। 9/12 कर देंगे अगर 1,000 को, तो 750 आएगा। अब ये मशीन देखो इस्तेमाल हुई है, ये परचेज हुई थी जनवरी 20 में, नो 19, तो 19 से 21 ईयर, 20 से 21 2 इयर्स, तीसरे में वो बिक रही है, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन लगा। तो फर्स्ट ईयर में 750 लगेगा, और दूसरे साल में 1,000 पूरा लगा होगा, तो 1,750 उस पर डिप्रिसिएशन है। तो 10,000 की मशीन को में से 1,750 आप माइनस करेंगे, तो उसकी क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0। 8,250, 8,250 उसकी क्या है, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल है। 2 साल का उसका डिप्रिसिएशन निकाल दिया हमने, और 1 साल का डिप्रिसिएशन उसका था 750, दूसरे साल का पूरा 1,000। तो 3,000 बिक रही है, 3,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 8,
ये यहाँ पर करंट ईयर तो डिप्रिसिएशन लगना नहीं है, तो ये देखो आ जाएगा 250 और 8 - 3 5। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5250, राइट। ये मशीन आपकी सेल हो गई। अब थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब 2 साल के बाद देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अब लेते हैं पहले डेप्रिसिएशन 31 तारीख को, 31/03। अब ये हो जाएगा 2022 बाई डेप्रिसिएशन। अब देखो इसमें एक नया ये है कि M1 बिका जरूर है, लेकिन टोटल नहीं बिका है, 1/3 बिका है। तो 2/3 ऑफ द फर्स्ट मशीन अभी भी यूज की जा रही है, इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड। तो उन मशीनों का जो अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं उन पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आपको याद है कि ओरिजिनल मशीन कितने की थी? 30,000 की थी। 1/3 हुआ 10,000 सेल हो गई, बचा कितना? 20,000। 20,000 का 2% कितना हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड रह चुकी, ये 2,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा फुल ईयर का। ये M1 का। M2 का वैल्यू था 20,000, तो 2,000 उनका भी लगेगा। अब M3 आपने अभी लिया है, कब? पिछले उसमें, तो इसका भी पूरा साल लग जाएगा। M3 10,000 का 1,000 पूरा लग जाएगा, क्योंकि इस साल ये पूरा लगेगा। अब आएगा बैलेंस निकालने का। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा, पड़ सकता है, कुछ खास नहीं है। तो बैलेंस हो जाएगा M1, M2 और M3। अब देखो, मैं यहाँ थोड़ा वर्किंग करूंगा, फिर हटा देता हूँ। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर तीनों मशीनों की वैल्यू कितनी है? मान लो 10,000 की 3 मशीनें हैं, 2 ही मान लो, एक 10,000 की, एक 20,000 की है। अच्छा, इसमें देखिए 2 साल के डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद वर्किंग किया हुआ है मैंने। 8,250 उसकी वैल्यू आई थी, जो मशीन सेल हो गई 1/3 ऑफ द फर्स्ट मशीन। तो उसकी जो वैल्यू है 8,250 वर्किंग में मैंने ऊपर किया हुआ है, देखिए ये वाला। तो ये जो है ये इसी में इंक्लूडेड है। इसी में क्या है? ये तो तीनों जो आपने 1 अप्रैल किया हुआ है 21 को, तो 24,700 में वो उस मशीन का भी वैल्यू है, जो मशीन सेल हो रही है। अब उस, और वो बिक गई, तो उस मशीन की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। 8,250 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 0, 10 - 5 5, 6 - 2 4, 14 - 8 6। अब देखो 8,250 की वैल्यू की मशीन सेल हो गई। अब कितनी बची है उसकी वैल्यू? 16,450। 24,700 पूरी वैल्यू थी तीनों मशीनों, मतलब पूरे 30,000 की मशीनों की आफ्टर डिप्रिसिएशन ऑफ 2 इयर्स। उसके बाद 1/3 ऑफ द मशीन जिसका वैल्यू निकल के आया था 8,250, उसको माइनस करेंगे। अब जो मशीनें बची 16,450 की। अब इस पर डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 2,000। तो डिप्रिसिएशन जब 2,000 आप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 14 में से 2 निकाल देंगे तो 14,450। ये M1 की वैल्यू आ गई, देखिए 14,450। यही थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, आराम से करिएगा, समझ के, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। M2 में आपका आ गया 17,500 में 2,000 कितना है? 2,000 और निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,500। M3 का 9,500 है, उसमें से 1,000 निकल जाएगा, तो हो जाएगा 8,500। ये कब तक निकालना है? 1 अप्रैल
2020 ये अच्छा, ये 22, हाँ ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा, ये आपने देख लिया होगा, इसकी वर्किंग में हटा देता हूँ, अकाउंट क्लोज करना है। तो अब जो है अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जो बैलेंस 31 मार्च को होगा वही बैलेंस 1 अप्रैल को होगा। मतलब 31 मार्च 2022 को, 2021 को, जो 22 को जो बैलेंस है, वही जो ये पूछ रहा है 1 अप्रैल 22 को वही बैलेंस रहेगा। 24,700, 17,500, 9,17 और 9,500 इधर कर देंगे, 10,000, 17, 10, 27,000, तो यही हो गया। 24 और 27, 24, 48 और 51,700, इसका वैल्यू आ जाएगा, देखिए 51,700। फिर से कर लेते हैं, 500 डालेंगे, 10,000, 17, 10, 27,000, 27 और 24, तो 24 और 27 में 4 करेंगे, 31, 31 और 20, 51, ठीक है। 51,700, 51,700 इसका टोटल आ गया, राइट। हम थोड़ा बढ़ा करके फिर बैलेंस कैरी ला देते हैं इधर, बैलेंस बीडी। एक ये ये तो ये हो जाएगा आपको फर्स्ट, सॉरी, 04/2022 बैलेंस ब्रॉट डाउन M1, M2, M3। तो M1 की वैल्यू है 14,450, 14,450, 15,500 है M2, और M3 है 8,500। ये आपके वैल्यूज आ गए मशीन्स के, और 14,500, ठीक है। ये आपके टोटल बैलेंस है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं लगा दूंगा क्वेश्चन को। तो मिलते हैं, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्योंकि स्टार्टिंग में वो कम था उसका डिप्रिसिएशन, और एक नया है कि 1/3 मशीन सेल हो रही है, पूरी मशीन सेल नहीं हो रही है। तो 1/3 सेल हो रहा है, 2/3 कंटिन्यू रहेगा यूज, उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।